हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने पहले वीडियो के पार्ट्स 1 पार्ट्स 2 के माध्यम से शॉर्ट आंसर बताए। पार्ट 3 के माध्यम से हम आपको लॉन्ग आंसर लेकर आए हैं। तो लॉन्ग आंसर आपका 7 नंबर का आएगा प्रोज में से, 7 नंबर का आएगा सप्लीमेंट्री में से। तो 7 दूनी 14 मार्क्स, यानी कि हमने 8 नंबर के पहले बता दिए, 8 नंबर के सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर। 7 के हम अब बता रहे हैं। 4 नंबर का आपका आएगा सेंट्रल आइडिया। जो सेंट्रल आइडिया होगा आपका पोएट्री का, वो आपका 4 नंबर का आएगा। तो हमने प्रोज में से 3 लॉन्ग आंसर आपको दिए हैं और 3 ही लॉन्ग आंसर हमने आपको सप्लीमेंट्री में दिए हैं। तो दोनों में आपको 6 लॉन्ग आंसर लर्न करने हैं। अगर आप 6 लर्न कर लेंगे लॉन्ग आंसर, तो समझ लेना आपके 14 मार्क्स, यानी कि 7 नंबर प्रोज के और 7 नंबर सप्लीमेंट्री के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए हम इनका एक्सप्लेन करते हैं लॉन्ग आंसरों का। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को अंत जरूर देखना है, क्योंकि हम इनका एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोज में हमने क्वेश्चन लिया है लॉन्ग आंसर, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस। जो हमारा प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है उसका नेम है द लास्ट लेसन। तो हमने आपको केवल पता होना चाहिए कि ये लास्ट लेसन का ही क्वेश्चन है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाइए, आपको केवल एक ही लॉन्ग आंसर लिखना है। एक ही लॉन्ग आंसर मतलब आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग, देखिए विदाउट हेडिंग के लॉन्ग आंसर मत लिखना। यदि आप 7 नंबर लेना चाहते हैं तो आप हेडिंग से ही लॉन्ग आंसर को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। उसके बाद प्रस्तावना में आप लिख देंगे उसके बारे में। उसके बाद सेकंड हेडिंग है मतलब इंफॉर्मेशन बाय एम हैमल, कि हैमल के द्वारा सूचना मिली थी कि आज हमारा लास्ट दिन है, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रांस भाषा का एंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो कौन कौन से शहर थे, मतलब अल्सेस और लोरेन, जर्मन मतलब जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी वहां पर। तो हैमल के द्वारा सूचना मिली थी, तो आपको सेकंड हेडिंग डालनी है, उसके बारे में लिखना है। थर्ड हेडिंग डालनी है आपका इंपोर्टेंट लैंग्वेज, कि फ्रांस जो थी हमारी एक इंपोर्टेंट लैंग्वेज है, उसके बारे में हैमल ने बताया था। तो आपको इंपोर्टेंट लैंग्वेज के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद फोर जो हेडिंग हमारी एंटर्ड इन द स्कूल, स्कूल में उपस्थित। जब फ्रांस जब डर रहा था कि हाँ पार्टिसिपल का लेसन उसे सुना जाएगा, तो धीरे से वह एंट्री करता है। तो उसके बाद क्या क्या होता है उसके बारे में लिखने की, वो शांत होकर बैठ जाता है कि पिछली सीटों पर गांव के लोग बैठे हुए होते हैं और वो टीचर का शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि टीचर का आज लास्ट दिन है। तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो जो आपने इनके बारे में लिखा, तो उसमें से निष्कर्ष को हेडिंग में कुछ 2-4 सेंटेंस लिख देना, तो आपका ये लॉन्ग आंसर कंप्लीट। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। हमने डीप वाटर का लिया है लॉन्ग आंसर। तो डीप वाटर का लॉन्ग आंसर आपको लर्न करना है। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हिज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है उसका भय, कि पानी से कैसे भयभीत हो गया था विलियम सी डगलस। तो इसी पर उसके बारे में लिखना है। सेकंड थर्ड हेडिंग डालनी है गुड स्विमर, जब इंस्ट्रक्टर ने जो प्रशिक्षक ने उसे तैरना सिखाया तो वो एक अच्छा स्विमर बन गया था, तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में लास्ट हेडिंग डालनी है आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी सिक्योर जस्टिस फॉर मतलब अपोरेज्ड शेयर कीपर्स, शेयर क्रोपर, शेयर क्रोपर्स कहते हैं हिस्से बटाई वाले, जो बटाईदार जो होते हैं। यानी कि गांधी जी ने जो शोषित, अप्रेस्ड का मतलब होता है शोषित, जो बटाईदार थे उनको कैसे न्याय दिलवाया। मतलब गांधी जी ने चंपारण के लोगों को, जो बटाईदार बटाई में जो हिस्से में काम कर रहे थे, ब्रिटिश लोगों के अंडर से नील की खेती उगा रहे थे, तो गांधी जी ने उन्हें कैसे न्याय दिलवाया। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद में चंपारण विलेज, जो चंपारण के गांव के लोग तो वो क्या परेशानी झेल रहे थे, उन्होंने किससे मदद मांगी, उनके साथ फिर क्या हुआ, ब्रिटिश लोग उनके साथ वो कैसा व्यवहार करते थे, तो उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में रिफंड 25%, जब गांधी जी ने संघर्ष किया तो ब्रिटिश सरकार ने 25% रिफंड करने को लिए बोल दिया था कि हम जो हमने इनसे जो हिस्सा लिया है उसका हम 25% इन्हें वापस कर देंगे। ठीक, तो उसके बारे में लिखना है। फिर लास्ट हेडिंग आपकी कंक्लूजन, निष्कर्ष, तो उसके बारे में लिखना है। तो हमारे 3 जो लॉन्ग आंसर है आप इन्हें बिल्कुल रेडी का तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से, और हेडिंग से ही लिखना है यदि आपको 7 नंबर लेने हैं। ठीक, उसके बाद हमने सीरीज स्टार्ट किया सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री के हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रेट मिरेकल ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के साथ जो बड़ा चमत्कार जो हुआ था उसका मतलब उसका हमें डिस्कस करना है। डिस्क्राइब मतलब उसका वर्णन करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइगर का क्वेश्चन है, तो आपको केवल यही हेडिंग डालनी है। आपको सबसे पहली हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में प्रेडिक्ट बाय एस्ट्रोलॉजर कि ज्योतिषियों के द्वारा कैसी भविष्यवाणी की गई थी, किसके किसके लिए, टाइगर किंग के लिए, मतलब बाघ टाइगर के लिए, जो बाघ राजा था, बाघ राजा के लिए ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। थर्ड है हमारा महाराजा व्यूज, महाराजा की प्रतिज्ञा, महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, 100 बाघों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तो उसके बारे में लिखना है। लास्ट हेडिंग डालनी है कंक्लूजन, निष्कर्ष, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ सदाओ, सदाओ के लेसन में से लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सदाओ के बारे में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि उसकी शिक्षा कहाँ हुई, वो शिक्षा अमेरिका में ग्रहण करने के लिए गए थे, डॉक्टर की पढ़ाई की उन्होंने। मैरिज टू हैना, शादी जो की थी हैना से की थी, हैना उसे कहाँ मिली, अमेरिका में मिली। हार्डली एक प्रोफेसर थे, उनके वहां पर वो रहती थी, वहां पर उनकी मुलाकात हुई, उन दोनों में प्यार हुआ। उसके बाद शादी की बात पहुंच गई, लेकिन हैना से कह दिया कि मैं शादी आपसे जब भी करूंगा जब तक मेरे पिताजी परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद हेल्प द अमेरिकन सेलर, जो अमेरिकन यानी कि पहले क्या था जापान, ये जापान के रहने वाले थे, तो अमेरिका में जापान में एक युद्ध छिड़ा था। ठीक, उस युद्ध में एक घायल सैनिक अमेरिका का उनके मकान के सामने, जो मतलब उनका जो मकान बना हुआ था वो समुद्र के किनारे बना हुआ था जापान में, तो वहां पर आ गया था, उन्होंने उसकी मदद की, उसे बचाया, तो ये उसके बारे में लिखना। फिर डालनी है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैम्ब के बारे में लिखना है, पहले डालनी है इंट्रोडक्शन डालनी है, उसके बाद हेडिंग डालनी है हिज बिहेवियर विद डेयरी, डेयरी के साथ में उसका व्यवहार कैसा था, यानी कि डेयरी भी अकेला ही रहता था, वो भी 2 लोगों के पास नहीं जाता था, तो मिस्टर लैम्ब थे वो भी अकेले रहते थे, तो उसके साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया जैसे कि उनका जो तालमेल बना रहे। उसके बाद फिजिकल इंपेयरमेंट कहते हैं, शारीरिक अपंगता, कि शारीरिक अपंगता क्या थी, वे एक भूतपूर्व सैनिक थे, युद्ध के समय उन्होंने अपनी टांग गंवा दी, उस टांग को फिर उन्होंने टीन की टांग लगवाई, फिर वो इतने बड़े घर में अकेले रहते थे, तो इसी प्रकार उनके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर डालना है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इसी प्रकार हमने आपको 6 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, और 6 के 6 ही आपको तैयार करने हैं। यदि आपको 14 नंबर 7 नंबर इसमें और 7 नंबर इसमें आपको लेने हैं तो आपको ये रेडी करने होंगे। फिर उसके बाद में पोएट्री, यहाँ पर थी, तो पोएट्री में आपको सेंट्रल आइडिया आएगा 4 मार्क्स का। ठीक, तो हमने 3 आपको सेंट्रल आइडिया के यहाँ लिखे हैं, पोएम लिखी है। माई मदर एट 66, मेरी माता 66 की थी, उनका जो किसने लिखी थी, कमला दास, ये पोएटेस है। इन्होंने अपनी माता के बारे में लिखा कि ये जब आप सेंट्रल आइडिया लिखो तो एक लाइन जरूर लिखनी है आपको स्टार्टिंग में, क्या, माई मदर, यानी कि द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। ठीक,
ये जरूर लिखनी है आपको, स्टार्टिंग इसी से करनी है, तभी आपको मार्क्स 4 मिलेंगे। उसके बाद में आपको उसके बारे में लिखना है कि वो अपने घर से कोचीन हवाई अड्डे पर जा रही थी, उसकी माता उसके पास बैठी हुई थी गाड़ी में, वो अपनी माता को देख करके दुखी हो रही थी, उसके बारे में लिखना है। ठीक, उसके बाद हमने फिर पॉइंट लिए सेकंड आपको कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल चुपचाप। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप। ये किसने लिखा है? पाब्लो नेरूडा ने। तो पाब्लो नेरूडा ने लिखा है चुपचाप। इसमें क्या लिखा है कि हमें अपने जीवन को समझना होगा, अपने कि हमें जीवन में कैसे काम करने हैं। तो शांति से चुपचाप बैठ जाइए, अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए जैसे कि शीत ऋतु में पृथ्वी शांति से रहती है और आराम करती है, और बसंत ऋतु आने पर फिर उनमें जो जान पड़ जाती है, इसी प्रकार उसके बारे में लिखना है। तो इसमें भी एक पहली लाइन ये लिखनी है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूडा, ये लिखनी है। उसके बाद हमने तीसरी पोएम ली है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि वस्तु की सुंदरता। तो ये लिखा है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स थे एक लवर थे नेचुरल, यानी कि प्रकृति के प्रेमी थे ये। तो इन्होंने जितनी भी पोएम लिखी है वो नेचुरल के बारे में लिखी है वैसे। और इसमें भी आपको स्टार्टिंग की किससे करनी है? दिस ब्यूटीफुल पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक, इसी प्रकार स्टार्टिंग करेंगे इस प्रकार यहां से। तो आप इन तीनों के सेंट्रल आइडिया लर्न कर लो, 100% इनमें से ही जरूर आएगा। ये क्वेश्चन 100% जरूर आएंगे। तो आपके कुल मिलाकर के जो हमने 3 पार्ट्सों में जो आपको जो जो क्वेश्चन दिए हैं वो 8 शॉर्ट आंसर फिरोज के, 8 आंसर आपके सप्लीमेंट्री के, 7 का लॉन्ग आंसर आपका फिरोज का, 7 का लॉन्ग आंसर आपका सप्लीमेंट्री का, और 4 नंबर आपका सेंट्रल आइडिया। तो कुल मिलाकर आपके हो गए 34 मार्क्स हो गए। और ये बिल्कुल कैसे हो गए? बिल्कुल पक्के। तो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, बढ़िया तरीके से लिखना है। 24 में आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी बढ़िया करनी है। आपको सुंदर राइटिंग से लिखना है। स्टार्टिंग आपको ऐसा करनी है, बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक, और हेडिंग से ही आपको लॉन्ग आंसर तैयार करने हैं, तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिए, बढ़िया से लर्न करिए, और खुले दिमाग से, मन से, शांति मन से आपको आप पेपर देने जाइए। और तब तक के लिए जो फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।